नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर MP सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज मैं बताने जा रहा हूं तांत्रिकों का मायाजाल कि तांत्रिकों की वजह से कितने घर और परिवार उजड़ गए हैं, कितनी बहन बेटियों की इज्जत लुट चुकी है, कितने लोगों का सामाजिक दायित्व खत्म हो चुका है। आर्थिक परेशानियों से जूझते हुए, राजनीतिक परेशानियों से जूझते हुए जिन्होंने अपना सर्व कुछ खत्म कर दिया है। साथियों, ऐसे तांत्रिकों के चक्कर में मत पड़ना। मैं मन का चिंतन आपको बता रहा हूँ। जब भी घर परिवार में कोई लड़ाई झगड़ा होता है तो आप तांत्रिकों के पास भागते हो। आपका बच्चा पढ़ने में कमज़ोर है, परीक्षा में पास नहीं हो रहा है, आपका पति आपका कहना नहीं मान रहा है, आपकी बेटी की शादी नहीं हो रही है, आपके घर परिवार में कोई कलह कलेश आ गया है, आपको कोई कोर्ट कचहरी लगी हुई है, उसमें आप जीत नहीं पा रहे हैं। सभी समस्याओं के लिए आप सिर्फ तांत्रिकों के पास भागते हैं, जबकि तांत्रिकों के पास यदि इस सभी समस्याओं का समाधान होता तो पुलिस, कोर्ट कचहरी, शासन प्रशासन नहीं होता। यह क्यों नहीं समझते हो आप पढ़े लिखे हैं, चाहे अनपढ़ हैं, चाहे सामाजिक हैं, चाहे राजनीतिक हैं, चाहे कोई भी हैं, सभी लोग तांत्रिकों के पास भागते हैं। साथियों, ये आपकी नादानी है। आपने देखा होगा, एक परिवार में 7 सदस्य थे, तांत्रिक के चक्कर में आने के बाद सातों के सातों ने सुसाइड कर लिया। एक परिवार में माँ और बेटी दोनों तांत्रिकों के पास जाते हैं। माँ को वो बाहर बैठा देता है, बेटी को अंदर कमरे में लेकर के जाता है और उससे सारे कपड़े उतरवा करके कहता है कि मेरा देवता तभी खुश होगा जब तू सारे कपड़े उतारेगी, और उसकी अस्मित से खेड़ता है। वो बाहर आकर के अपनी माँ को बताती है, लेकिन माँ उस पर विश्वास नहीं करती, और विश्वास भी कर लेती है तो समाज में बताती नहीं है, क्योंकि वो दोनों दोषी होती हैं। साथियों, इस प्रकार से तांत्रिक आपके शरीर से भी खिलवाड़ करते हैं। आजकल तांत्रिकों ने बहुत लुभावने तरीके आपने देखे होंगे कि कहीं पर आप बस स्टैंड पर जाएं, रेलवे स्टेशन पर जाएं, या कहीं जहां सामाजिक लोग ज़्यादा निकलते हैं, जाते हैं, आते हैं, आवागमन ज़्यादा होता है, ऐसे स्थान पर इनके इश्तिहार लगे रहते हैं। और रोज़ाना आप टेलीविज़न पर देखते होंगे, इनके बारे में अनेकों इस प्रकार के एडवर्टाइजमेंट आते हैं। ये वहीं तक सीमित नहीं रहे। आज चाहे इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, ट्विटर हो, किसी पर भी आप खोल करके देखिए, इनके एडवर्टाइजमेंट आ रहे हैं। इन्होंने अपनी बहुत लुभावनी वेबसाइट बना रखी हैं, उन्हीं पर अकाउंट में ये पेमेंट मांगते हैं। साथियों, बहुत हमारी जो माता बहनें हैं, जो मुझे सुन रही हैं, मेरी बेटियां, मेरे समाज के लोग, वो सभी इस बात को फॉलो करें कि इनके चक्कर में नहीं आना है। ये विज्ञान के चमत्कार होते हैं कि ये थाली घुमा करके दिखा रहे हैं, ये हाथ पर आग ले लेते हैं, मुंह में आग ले लेते हैं, मुंह में से खून निकाल देते हैं। साथियों, सब विज्ञान के चमत्कार हैं। आपने देखा होगा, जब आपने देखा होगा कि कोई भी जादूगर जादू का खेल दिखाता है तो सब विज्ञानी होता है। मुंह में आग ले लेना, क्या मुंह नहीं जलेगा? हाथ पर आग रख लेना, क्या हाथ नहीं जलेगा? क्या चक्र की तरह आपकी थाली घूम जाएगी? क्या आपके हाथ में कोई भी वस्तु अन्य दूसरे हाथ में आ जाएगी? तो ये इस प्रकार की बात करते हैं। यदि आप पर किसी का किया कराया चक्कर है तो ये आग जलेगी नहीं, आप पर किया कराया चक्कर नहीं है तो ये आग जल जाएगी, ऐसा कहते हैं। आपको यदि बच्चा होता है या आप बांझ हैं, आप बच्चा नहीं होता है, इनके चक्कर में आ जाती हैं तो वो अनेकों प्रकार की आपसे बलि चाहते हैं कि इसकी बलि चढ़ा दीजिए तो आपके बच्चा हो जाएगा, इसकी बलि चढ़ा दीजिए आपकी मनोकामना पूरी हो जाएंगी। साथियों, ये बहुत ही नादानी का काम है, अज्ञानता का काम है। आप सजग रहिए, आप अपने दिमाग के अंदर ये चीज़ लाइए कि भाग्य से बढ़कर समय से पहले कभी कुछ नहीं होता है। आपकी नादानी की वजह से, आपकी नासमझी की वजह से घर में कलह कलेश हो रहा है, कोर्ट कचहरी जो हो रहे हैं उनमें ये तांत्रिक लोग आपका कुछ समाधान नहीं कर सकते हैं, उस जज के दिमाग को नहीं बदल सकते हैं, उस आपके शत्रु के दिमाग में जाकर के नहीं बैठ सकते हैं कि उस शत्रु के दिमाग को आप बदल दें। इनके चक्कर में अपने घर और परिवार को मत बर्बाद कीजिए, भारी भरकम रकम इन पर मत लुटाइए, इनके चक्कर में अपनी अस्मत से खिलवाड़ मत करवाइए। ये हम और आप जैसे ही लोग हैं जिनको
अपने पेट को भरने के लिए अनेकों प्रकार के काम करने पड़ते हैं। ये भी उसको अपना प्रोफेशन बनाते हैं और अपनी आजीविका पालते हैं। अपने बच्चों के भरण पोषण के लिए ये सारा कुछ ड्रामा करते हैं, झूठ बोलते हैं। या मैं ये नहीं कहूँगा, क्योंकि हर आदमी कर रहा है, हर आदमी कलाकार है, हर आदमी जादूकार है, हर आदमी अपना अपना प्रोफेशन करता है। वो अपनी जगह पर ठीक हैं, आप अपनी जगह पर ठीक हैं। लेकिन आप यदि इन चीज़ों से ऊपर उठ कर के देखते हैं कि हमने सामाजिक, आर्थिक, हमने दिमाग को परेशान नहीं करना है, लुटना पिटना नहीं है, इनके झांसे में आकर के अपने परिवार को बर्बाद नहीं करना है, इनकी तरफ से हमें मानसिक संतुष्टि नहीं मिलेगी, इनकी तरफ से हमारा केस ख़त्म नहीं हो जाएगा, इनकी वजह से हमारा बच्चा आईआईटी में प्रोफेसर नहीं लग जाएगा, आईएएस आईपीएस नहीं लग जाएगा, एग्ज़ाम में फर्स्ट डिवीज़न नहीं ले आएगा, मेरिट पास नहीं कर लेगा, या किसी के खिलाने पिलाने से मेरे बच्चे का दिमाग की हालत ख़त्म जो ख़राब हुई है वो इनकी वजह से ठीक नहीं हो जाएगी। किसी के खिलाने से कुछ नहीं होता, ना किसी के पिलाने से कुछ होता है। साथियों, इन चीज़ों को देखिए, समझिए, इन पर गौर कीजिए और इस जो हमारी कुरीति है, इस कुरीति से उभर करके आइए, अपना जीवन सफल बनाइए और विज्ञान को समझने की कोशिश कीजिए। इन्हीं बातों के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आपको बधाई देता हूँ, आपको साधुवाद देता हूँ। यदि वीडियो आपको लग रही हो कि ज्ञानप्रद और शिक्षाप्रद है तो और लोगों तक इसे पहुँचाइए, ताकि और लोग भी जागरूक हो सकें। बिना जागरूकता की वजह से बहुत सारे केस हर क्षेत्र में, हर जिले में, हर शहर में प्रतिदिन आ रहे हैं। प्रतिदिन ये प्रशासन के लिए बहुत बड़ी परेशानी बन रही है। अनेकों बार इन पर छापे डाले जाते हैं, अनेकों बार इनको जेल भिजवाया जाता है, लेकिन फिर भी अनेकों प्रकार के घरों को उजाड़ देते हैं कि मकान नहीं बिक रहा तो तांत्रिक के पास में जा रहे हैं, लाभ नहीं हो रहा तो तांत्रिक के पास जा रहे हैं, यदि कहीं पर घाटा हो गया तो तांत्रिक, हर चीज़ में तांत्रिक को लेकर के आ रहे हैं। तंत्र विद्या के वो कहता है कि इसकी पूजा शमशान घाट में की जाएगी, इसकी पूजा मरे हुए व्यक्ति से की जाएगी, इसकी पूजा बकरी से की जाएगी, इसकी पूजा बैल से की जाएगी। अनेकों प्रकार की चीज़ आपसे खरीदवाते हैं, फरोख्त करवाते हैं, आपसे कटवाते हैं, आपसे ही सब कुछ करवाते हैं। यहाँ तक कि आप अपने बच्चे की भी बलि दे देते हो, अपने पति की बलि दे देते हो कि यदि तुम्हारा पति तुम्हारा कहीं पर जो आपके साथ सात फेरे लेकर के आता है उसको ही तुम मरवा देते हो, अपने सास ससुर को ही आप जहर दे देते हो, अपने बच्चों को ही आप जहर दे देते हो। ये कैसी मतलब विडंबना है, क्या है ये जीवन, क्या है? जीवन को समझो और इन चीज़ों से दूर रहो। इन सब के साथ में आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार।